आप और सनी जी दोनों वाइल्ड कार्ड बन के अंदर जा रहे हैं। मजा क्या आपको, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि एक। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं गेम हो गया। ये तो मुझे भी लगता है कि शायद सुम्बुल मेरे से अच्छा नहीं खेल रही थी वहां पे। गौरी जी, प्रियंका के बारे में क्या कहना काफी अच्छा खेल रही है और मुझे लगता है वो विनर भी बन सकती है। आपको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, वो दोस्तों को कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया था कि यार। प्रियंका को कहते हैं कि मेरी दोस्त को बचा लो। उसके बाद वो मुझसे बात करना उसने सडनली बंद कर दिया। है? स्पेशली अब बात करते हैं शिव की। तो कहीं ना कहीं निमृत से दोस्ती करनी थी, वो भेड़ चाल चल रहा है। तो क्या ये एक बायस बिग बॉस नहीं दिख रहा क्या? जैसे हमने खेला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी चीज करती थी तो मुझे डांट दिया जाता था। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। देख ही रहे हो आप। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपने बहुत एंटरटेन किया और एंटरटेनमेंट का डोज दिया। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया मुझे। एंड थैंक यू सो मच हमें एंटरटेन करने के लिए बिग बॉस के घर में। थैंक यू, ये आपका ही वो बोलते हैं ना प्यार है और शायद सपोर्ट भी। जो मैं वहां तक खेल गई, नहीं तो मेरे को खुद को उम्मीद नहीं थी खुद से। बट गुरु जी, एक चीज कहना चाहूंगा मैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं गेम हो गया। जाना था शुम्बुल को, लेकिन आप चले गए। ये तो मुझे भी लगता है कि शायद सुम्बुल मेरे से अच्छा नहीं खेल रही थी वहां पे। और मैंने वैसे वहां पे गेम नहीं खेला, मैंने दिल के रिश्ते बनाए थे और मैं दिल से ही खेल रही थी। तो वो बोलते हैं ना कि वो तो कुछ कर भी नहीं रही थी। तो सीधी बात है कि मेरे को राइट। भी कहीं ना कहीं लगता था कि सुम्बुल ही जाएगी। जी 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 जी। गुरु जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने ही आपको बिट्रे किया। हाँ हाँ, वो दोस्तों को कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया था कि यार, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही है, ये हमसे बोल क्यों नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर मुझे लास्ट में टारगेट बना लिया था। राइट राइट। गुरु जी, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, एमसी स्टैन, हमने देखा। दोस्ती बहुत अच्छी गई। और वो पता है, वो प्रियंका को कहते हैं कि मेरी दोस्त को बचा लो, क्योंकि साजिद और शिव उस पर भड़क रहे हैं। और फिर वही दोस्त पलट कर उनका साथ देते हैं। क्या वजह रही कि जो स्टैन है वो अपना स्टैंड नहीं दिखा पाया और एकदम झूलते हुए झूले की तरह कभी यहाँ भटक रहा है? हाँ हाँ, वो मुझे ये चीज बोलता था कि मैं फंस चुका हूँ उन दोनों के तरफ से, कि मतलब इधर गौरी की तरफ या फिर साजिद सर और शिव की तरफ किधर जाऊं मैं। तो वो खुद ही थोड़ा वो बोलते हैं ना कि उसको अपने डिसीजन लेने में उसको बहुत वो मुश्किल हो रहा था वहां पे। और वो शायद ले भी नहीं पाया था, तो फिर बिग बॉस ने उसको बुलाया था, पता नहीं बिग बॉस से उसकी क्या बात हुई। उसके बाद वो मुझसे बात करना उसने सडनली बंद कर दिया। तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगा था कि इसकी शायद बिग बॉस से मेरे बारे में कुछ बात हुई है। और ये इसी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा, तो इस ओके, दोस्त है, दोस्त के लिए है, ठीक है, जैसा उसको अच्छा लगा उसने किया। मेरे को ऐसा लगता है। पर फिर जी। बाद में जैसे बट जैसे वो मेरे बारे में लोगों को बोलने लगा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो उम्मीद नहीं थी इससे। अच्छा गौरी जी, हम बात कर रहे थे आपके दोस्तों की स्पेशली, अब बात करते हैं शिव की। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मतलब इतनी अच्छी दोस्ती, जो शिव ऐसे खड़े रहता था आपके लिए, स्टैंड के लिए, वो एकदम मतलब एकदम से छूट गया, उसने सब सब चीज हाथ पे छोड़ डाले। ऐसा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं निमृत से दोस्ती करनी थी। और उसने वो बोलते हैं ना कि उस दोस्ती के लिए जब एक टास्क था, जब वो राशन लेना था या फिर कैप्टनसी जी। वो सीट छोड़नी थी, मतलब वो शैतानी आत्मा वो कौन सा था, जो वो टास्क था, तो उसमें उनका अंदर जो बातचीत हुई थी, तो शायद उसके बाद उनमें कहीं ना कहीं दोस्ती का वो चीज दिखने को मिली। पर वो एक वो बोलते हैं ना कि आप गेम के लिए ही आप एक दूसरे के लिए दोस्त के लिए वो कर रहे हो। जी गौरी जी, गौरी जी यही मैं शिव के बारे में जानना चाहता था। वो शिव जो खेल रहे हैं, जिस हिसाब से खेल रहे हैं, वो मतलब क्या कर रहे हैं वो घर के अंदर, मुझे जानना है। और प्लस वो कहते हैं मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम ऐसा झुंड के कुछ। साथ हाँ लेके हाँ, चल रहे हैं। वो भेड़ चाल चल रहा है। और कि मतलब वो बोलते हैं ना, एक आप भेड़ चाल तक आप कब तक खेलोगे, लास्ट में तो आपको एक या दो के बीच में ही खड़ा होना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अभी तो बोलते हैं ना कि नॉमिनेशन से शायद बच सकता है, पर इतना कितने टाइम तक आप बचोगे, आप मतलब झुंड में खेल के आप ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे। और कहीं ना कहीं आपको लोगों की वो बोलते हैं ना कि शिव की असलियत भी सामने आने लगी है और वो कैसा है सबको पता चल चुका है। तो देखते जाओ आप, कि मेरे को तो नहीं जी। लगता वो अब ट्रॉफी जीतने वाला है। अच्छा गौरी जी, साजिद खान जी का क्या प्रॉब्लम था? क्या आपने कपड़े धोने से मना कर दिए, इस वजह से उनका ईगो हर्ट हुआ, या फिर आपने यू जो इशारे किए थे उस वजह से उनका ईगो हर्ट हुआ?
मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे ये ज्यादा उम्मीदें कर चुके थे कि शायद मैं उनका हर बार काम कर दूंगी, मैं उनको मना नहीं करूंगी। और ठीक है, हाँ, हम जैसे वो बोलते हैं ना कि हमारे भी घर में जैसे बुजुर्ग होते हैं या फिर हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका काम हम कुछ बिना सोचे कर देते हैं। पर आप एक बार कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, अगर आप बार बार यही चीज उनसे करवाओगे तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगेगा, मुझे भी लगा। मैंने कहा यार, मैं खुद के काम नहीं करती हूँ, वो बंदी आपके यहाँ काम कर रही है। ठीक है, और मैंने खुद के ही कपड़े धोए होंगे, अगर जिंदगी में धोए तो दूसरों के तो कभी कोई नहीं धोता। ठीक है, व्यवहार में मैंने दो बार धो दी है, तो आप तीसरी बार ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि हर बार गोरी से ही करवाए? गोरी भी इंसान है, गोरी के भी इंसान के दिमाग में काफी बातें आती है, तो मेरे को बुरा लगा। और फिर मैंने उनको मना कर दिया, मतलब ऐसे सीधा मना नहीं किया। तो उनको समझना चाहिए ये चीजें खुद को ही, कि आपकी मैं यहाँ नौकर बनने नहीं आई हूँ, आपका काम करने नहीं आई हूँ, मैं भी गेम खेलने आई हूँ। तो व्यवहार में मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने किया था। तो उनको जी यही चीज बुरी लगी, और उनको पता था क्योंकि जो 6 नंबर था उसमें मैं अकेली लड़की थी जो सब, मतलब सब लड़कों का काम मैं अकेली खुद करती थी। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि मैं बहुत सारा काम करती थी, और जब मैंने काम करना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, तो उनको ऐसा लगा कि ये हमसे बात नहीं कर रही है, ये हमारा काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका ईगो हट हो गया। मुझसे ऐसे उनको उम्मीद नहीं थी, इस वजह से। जी। गौरी जी, रिसेंट के एपिसोड में हमने देखा कि अर्चना ने, एक तो गोरी नागौरी ने साजिद खान को कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक दिया था, और अब अर्चना ने एक रियलिटी चेक दिया रिसेंट के एपिसोड में। आपको क्या कहना है वो आपके एपिसोड में जो अभी कल कल के ही एपिसोड में दिखाया है? जी, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और वो बोलते हैं ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो जो रियल फेस होता है वो निकलना निकलना, वो बोलते हैं ना, निकलते निकलते रह जाता है, क्योंकि बाकी घर वाले उनको रोक लेते हैं। और मैंने शायद जो पिछली बार मेरा झगड़ा हुआ था बेसन को लेके, चीले को लेके, या किसी को लेके, जब वो मुझे चोर बोल रहे थे और जब उन्होंने मुझे डांसर बोला था तब भी, तो मैंने इसीलिए उनको रिप्लाई नहीं दिया था। मैं देखना चाहती थी कि उनका गुस्सा कितना बार आता है, कितना और जी निकाल सकते हैं वो इंसान, मतलब एक इंसान होता है ना, तो इंसानियत कितने लेवल तक होती है, और एक वो बोलते हैं ना घटियापन कितनेपन का होता है। तो मुझे जी उस चीज का इंतजार था कि ये कितना और क्या बोल सकते हैं। तो शायद मैंने इसीलिए उनको, वो बोलते हैं ना, रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा, पर बीच में अर्चना कूद पड़ी। यस यस। अच्छा, अब्दू हाँ। को कौन चला रहा है? आप घर के अंदर से देख कर आए हो और आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा, अब्दू को कौन चला रहा है? सबको पता है अब्दू किसके कहने पे चलता है, और कहीं ना कहीं वो अब तो खुद भी समझदार हो गया है, तो कुछ डिसीजन वो खुद लेता है, बाकी साजिद सर और शिव जो बोलते हैं वो करता है। ओके। अच्छा, निमृत के बारे में क्या है कहना? क्यों हम निमृत का गेम एक एक ऐसे तरीके से देख रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं कंधे की जरूरत है। पहले हफ्ते में गौतम आया, दूसरे हफ्ते में अब्दू आ गया, साजिद सर आ गए, फिर उसके बाद अब शिव आ गया है। कहीं ना कहीं ये कंधा लगातार जो है, ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रॉफी तक लेकर ही, मतलब उनको पहुंचाएगा ही, टॉप 5 में वो पहुंचाएगा ही। बोलते हैं ना, आपको वो क्या लगता मतलब है? वो बोलते हैं ना, अर्चना अर्चना बोलते हैं छठों के, वो छठों में आई इसीलिए कि उसको, मतलब वो अकेले नहीं खेल सकती, उसको सहारे की जरूरत है, और उसको शिव का सहारा मिल चुका है। और लगभग अब तो उस पूरे ग्रुप का सहारा मिल चुका है, तो वो आई इसीलिए क्योंकि वो अकेले नहीं खेल पा रही है। और वो अकेले हो गई थी तब उसको लगा कि हाँ, यहाँ अकेले मैं नहीं खेल सकती हूँ। तो सीधी सी बात है, वो ओजी उसमें है ही नहीं, वो जैसी है वो सामने है लोगों के, वो अकेले नहीं खेल जी सकती है। जी जी। गौरी जी, एक भूख हड़ताल का किस्सा हुआ था, और यहाँ पर साजिद खान एंड जो उनकी मंडली है उनको एक स्पेशली ट्रीट मिली थी पिज्जा खाने की। अच्छा, आप भी थी वो बात, राइट? वही तो थी मुझे ये बात जाननी कि ये इतना बायसनेस क्यों दिखाया जा रहा है? निमृत को स्पेशली अंदर बुलाया जाता है, उन्हें कैप्टेंसी अपने आप दे दी जाती है, साजिद खान जी को पिज्जा पे पिज्जा खिलाया जाता है, निमृत जब कमजोर पड़ रही होती है तो उनको मुद्दे बताए जा रहे हैं। तो क्या ये एक बायस बिग बॉस नहीं दिख रहा क्या? वो तो बिग बॉस को पता है, हमें क्या पता, जैसे हमने खेला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी चीज करती थी तो मुझे डांट दिया जाता था भैया, मैं तो वही रुक जाती थी कि हाँ ठीक है, ये नहीं करना है तो नहीं करेंगे, हमें कौन सा यहाँ पे, वो बोलते हैं ना कि यही चीजें करने के लिए बुलाया गया है, तो सीधी बात है, मैं जैसे हूँ मैं वैसी दिखूंगी। तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस किसी ना किसी को पुश करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि शायद इनका कुछ निकले बाहर। पर वो अब इंसान भी इतने वो बोलते हैं ना, नफट इंसान हो, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, तो फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि बिग बॉस आप देखो और इनको निकाल दो फटाफट। जी जी जी। गौरी जी, प्रियंका के बारे में क्या कहना? प्रियंका अच्छी है, और काफी अच्छा खेल रही है, और मुझे लगता है वो विनर भी बन सकती है, वो काफी अच्छा खेल रही है।
जी 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 जी। गौरी जी, यहाँ पे प्रियंका वर्सेस अर्चना भी बहुत चल रहा है, और आपने देखा होगा रिसेंट के एपिसोड में काफी बवाल भी हुआ है। वो तो क्या है, अर्चना का तो क्या है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके भी मुद्दा खड़ा कर देती है और वो झगड़ा करने स्टार्ट हो जाती है। तो उसका वो बोलता है ना कि उसका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसपे वो एक खड़ी रही हो, वो खुद ही चेंज हो जाती है, दूसरों को क्या वो खुद चेंज हो जाती है उससे थोड़ी देर बाद। तो कहीं जी। ना कहीं वो प्रियंका ऐसी है, वो अपने मुद्दे को एकदम परफेक्ट रखती है और वो लास्ट टाइम तक उसी पे खड़ी रहती है। राइट वो राइट राइट। चेंज नहीं। अच्छा, हाँ। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ तो वो चेंज नहीं करती है और वो काफी स्ट्रोंग है। वो मतलब दो का खेल खुद खेल रही है अकेले, तो वो सीधी सी बात है, अगर वो अकेली होगी तो और ज्यादा स्ट्रोंग होगी, मेरे को ऐसा लगता है। जी। गौरी जी, शुम्बुल को क्यों रखा है ये बता दीजिए प्लीज मुझे एक बार। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। शायद बिग बॉस को ऐसा लगता है कि वो अब फटने वाली है, अब फटने वाली है, अब फटने वाली है, पर वो फटती नहीं है बेचारी, क्या करे, उससे हो ही नहीं रहा। वो इतना रोती क्यों वो है? तो लास्ट में खुद ने बोल दिया था, जब पिछली बार जो 25 लाख रुपए जो साजिश सर ने उस पे दाव खेला था, उसने उससे पहले मेरे से भी बात हुई थी, तो उसने साफ बोला था कि मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, शायद मेरे मेरा लाइक नहीं है बिग बॉस, और मेरे को नहीं इतना यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और जबकि मेरे को गौतम ने ये चीज बोली थी कि जो मैंने सुम्बुल बार देखी है वैसी सुम्बुल ये बिल्कुल नहीं है, उसके 1% भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, अच्छा। अगर उससे नहीं हो रहा है तो मैं तो चाहती हूँ कि उसको उस गेम से बाहर कर दिया जाए। नहीं तो वो जी लड़की वैसे भी जी डिप्रेशन में जा चुकी है, थोड़ी बहुत है जो पागल होके आएगी वहां से। जी जी जी। गौरी जी, आपका कोई दोस्त बना घर में? दिल से किसी का कनेक्शन दोस्त हुआ? तो मतलब काफी बने थे, आपको भी पता है, सबको पता है। पर ये है कि हाँ, अगर दिल से रिश्ता था तो वो शायद M से 10 से था, क्योंकि मैं उसके बहुत ज्यादा करीब थी और हमारी स्टार्टिंग स्टार्टिंग से अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको वो बोलता है ना कि अपने डिसीजन वो खुद ले ही नहीं पाया, जो उसको बोल रहे थे वैसे जैसे चल रहा था। ठीक है, तो अब मैं उसको हर बार समझा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही आ गया था कि M से 10 को चलाने वाली सिर्फ गोरी नागोरी है, तो मैं उसको इस वजह से ज्यादा कुछ कह ही नहीं रही थी। ये लगा ही नहीं। ऑनेस्टली ये लगा ही हाँ। नहीं, ये मैं एज अ व्यूअर बता रहा हूँ आपको कि गोरी नागोरी एमसी स्टैंड को चला रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। हाँ, तो मैंने उसको चलाया नहीं, मैं उसको हमेशा समझाती थी, देख तू ये गेम खेलने आया तो तू अच्छे से खेल, क्योंकि वो हमेशा डिप्रेशन में जाने की कोशिश में रहता था, वो हमेशा मतलब घर जाने की बात रहती थी। घर मुझे भी जाना था, पर मैंने उसको यही बात, मैं हमेशा उसको यही बोलती थी, तेरे फैन ज्यादा है, तू अच्छे से खेल, अच्छे से रह, तेरे को क्या टेंशन है, तू अच्छे से यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट तो कर। मैं उसको यही चीज समझाती थी और लास्ट टाइम तक मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो कर। जब उसने ये प्रियंका को बोला था कि तुम गोरी की मदद करो, तो मैं लास्ट टाइम पे गई थी, मुझे नहीं पता था उन दोनों में क्या बात हो रही है, तो मुझे प्रियंका ने ये बात बोली थी कि ये तेरे लिए ही बोल रहा है कि तुम इन सब की मदद करो, तो तू क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे सामने ही उसने प्रियंका ने मुझे मतलब M से 10 को बोला था मेरे सामने। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको जो अच्छा लगता है इसको करने दो ना, उसको भी जी तो पता चलना चाहिए ना मुझे करना क्या है, मैं गेम में करने क्या आया हूँ यहाँ पे। जी अगर आप खुद जी के मुद्दे नहीं रखोगे तो आप कैसे समझोगे आप अपने आप को। तो मैंने कहा मैं तो मेरा जी खुद का देख लूंगी, इसको बोल दो कि ये अपने हिसाब से देख ले। और उसने तो कुछ जी देखा नहीं, सोचा नहीं, उसको पता नहीं क्या सूझा, जाके वो साजिद सर और शिव की गोद में जाके बैठ गया। जी जी। अच्छा गौरी जी, आज एक वाक्य हुआ है जहाँ पे एमसी स्टैंड ने कुछ सामान उठा के है ना फेंक दिया है शालीन के ऊपर, और उसके बाद बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला के उनको थोड़ा सा ये रखा है कि सलमान खान तुम्हारा फैसला करेंगे। तो इस पर आपको क्या है कहना, क्योंकि गेम है ना बहुत हिंसात्मक एक एक रूप ले रहा है। वो तो होना ही था, क्योंकि पहले जैसे मेरा हुआ तब मेरे को यहाँ पे लगता है कि अर्चना ने जब मेरे पे भी हाथ उठाया था, उसने मेरे से भी काफी धक्का मुक्की हुई थी, हमारा झगड़ा बहुत खतरनाक लेवल पे हुआ था, सबको पता है। और फिर उसके उससे पहले भी मेरे पे प्रियंका ने मेरा हाथ 3 4 बार खींचा था घर के अंदर, क्योंकि मैंने उस पे बोला भी था, बिग बॉस ने उस पे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। उसके बाद फिर अर्चना ने मेरे से धक्का मुक्की की, हाथापाई भी हुई थी हमारे में। उसने मेरा पूरी अच्छे से हाथ मोड़ा था, तब भी मैंने बिग बॉस को बोला, तब भी बिग बॉस ने रिप्लाई नहीं दिया। और फिर शिव और अर्चना का झगड़ा हुआ, तब भी अर्चना ने गला पकड़ा। तो कहीं ना कहीं अब घर के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बिग बॉस माफ कर देंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि बिग बॉस आप देखो और अच्छे से फैसला लो, नहीं तो घर में हिंसा नॉर्मल शब्द हो जाएगा और उसको हर कोई यूज करेगा घर पे। करेक्ट करेक्ट। गुरु जी, एक आज ही खबर आई है कि आप और सनी जी दोनों वाइल्ड कार्ड बन के अंदर जा रहे हैं।
कितनी सच्चाई है हाँ इसमें, कुछ बताना चाहेंगी? देखो, अभी तो हमें भी नहीं पता, पर कोशिश यही है कि अगर बिग बॉस बुलाते हैं तब हम दोनों साथ में जाएंगे। मजा ही आ जाएगा। मजा क्या, आपको मतलब बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। कि जैसे वो बोलते हैं ना कि एक प्यार हो या फिर दोस्ती हो या अच्छा बॉन्ड हो, तो उसमें आपको एनी टाइम पास में बैठने की जरूरत नहीं है। और आप एक दूसरे को कैसे समझते हो, ये गेम में आपको पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा कि गेम खेलने का तरीका क्या होता है। और इस बार तो अगर मुझे बुला लिया और सन्नी के साथ, तो फिर तो मैं देखो वैसे भी कमजोर नहीं रहूंगी। और फिर एक स्ट्रॉन्ग पावर मेरे को देके भेजेंगे तो मैं सबकी वाट लगा दूंगी। और इस बार ओके तो मैं और गुरु जी, ज्यादा टॉप डांस टू में। करके दिखाऊंगी उनको। जो ज्यादा बुरा लग रहा था वही चीज मैं ज्यादा करने वाली हूँ। और वो जो मेरे को साजिद सर ने बोला था कि तू होगी राजस्थान की डांसर या फिर मैं झोपड़पट्टी, तो उनको इस बार सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि देखती हूँ मैं हूँ क्या, बताती हूँ। रिस्पेक्ट एक अलग ओके। होती है, और मान सम्मान के लिए हमें थोड़ा खेद है, और अब आपको लाइन पे लाने की जरूरत है। वाह वाह, उत्तम विचार गौरी जी, ऐसा लग रहा है आपको सुन के। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ, टॉप टू में आप किसको देखती हैं? अगर आप नहीं जाती हैं अभी, मतलब मान लीजिए वाइल्ड कार्ड करके, लेकिन अगर एज अ ऑडियंस देखती हैं तो किसको देखती हैं? देखो, फिर तो मैं कह सकती हूँ प्रियंका और अंकित। लेकिन अंकित भाई तो कुछ अंकित मतलब इसलिए एकदम। कि मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो प्रियंका नाम है उसका, तो वो उसको पकड़ के लेके चली जाएगी कि चल बेटा तू मेरे साथ ही चल। फिर ट्रॉफी खुद ले लेगी। गौरी जी, आपको बहुत सारे हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मैं यूट्यूब फैमिली कहता हूँ, वो आपको बहुत अडोर करते हैं, प्यार देते हैं। एक मैसेज थैंक आपकी यू। तरफ से उनके लिए। मेरा उनके लिए यही है कि आप जैसे मुझे पहले सपोर्ट कर रहे थे, अब भी आप मुझसे मुझे मतलब उससे ज्यादा, बहुत सारा और काफी सारा मुझे आप सपोर्ट करें। और आप ही का आशीर्वाद और आप ही का प्यार मेरे को इस लेवल तक लेके आया है, और मैं चाहती हूँ और आगे मुझे आप सब लेके जाओ। तो प्लीज दिल से दुआ करें और मेरे लिए खूब सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच गौरी जी, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम बिल्कुल थैंक मिलेंगे। यू। थैंक यू सो राम मच। राम। राम राम।